आलोक जी, मैंने पहले ही अर्ज किया कि मैं अब इस उम्र में आ गया हूँ कि शिव तांडव लिख रहा हूँ। तो ये पहले ही बता चुके हैं, अब ये उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां शिव तांडव लिख रहे हैं ये आजकल। मोहब्बत के जॉब से रिटायर हो चुके हैं। लेकिन वो भी ईश्वर के प्रति भी अगर आपको आपकी आराधना ना हो, आपको मोहब्बत ना हो, वो इबादत आप नहीं कर सकते हैं उस लेवल की। नहीं, मैं शिव से बड़ा फकीर कौन है, और शिव के लिए जो गाया जाए उससे बड़ा सूफीज्म क्या है? Exactly. तो मुझे लगता है वो ज्यादा बड़ी धुनी है, ज्यादा बड़ी मोहब्बत है वो। बिल्कुल। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आशुतोष ने, जो एक हमारी धरा के हैं मित्र हमारे और बड़े भाई, उनकी प्रेरणा से, और एक आशुतोष जो सबके आशुतोष हैं, तो ये शिव तांडव की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। पिछले दिनों बहुत वायरल हुआ और इस सत्र का समापन मुझे लगता है इससे अच्छा नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा। जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां। विशेष हैं, विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं, वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं, विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल हैं, उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। तो ये सत्र मोहब्बत से शुरू हुआ था और आध्यात्म पे खत्म हुआ है। जीवन भी माँ की मोहब्बत से शुरू होता है, महबूब की आशिकी पे उसका विराम आता है, और शादी के बाद वो मुकम्मल होता है और अध्यात्म पे जाकर उसका समापन होता है। जब भी मोहब्बत का जिक्र होता है या हम बात करते हैं तो हमेशा हमें ऐसा लगता है कि वो मोहब्बत पूरी ही हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कसक, वो अधूरापन अक्सर हम देखते हैं कि मोहब्बत में रह ही जाती है। दुनिया में ना इकलौती शय, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, दुनिया में इकलौती शय मोहब्बत है जहाँ हार जाने से बड़ी जीत कोई नहीं है। एक किसी का शेर है कि एक लम्हा गुजार कराए या कि सदियों को पार कराए, एक लम्हा गुजार कराए या कि सदियों को पार कराए, जीत के सब थे दावेदार मगर एक हम थे जो हार कर आए। ओहो दिल से निकली है ये आवाज। ये देखिए असली में क्या होता है, इंसान का अपना अनुभव भी बोलता रहता है ना। बिल्कुल। तो जब आप बहुत सारी मोहब्बतों से गुजरते हैं तो फिर रितेश रजवाड़ा बनते हैं। देखिए आलोक जी, एक मोहब्बत वाले इधर बैठे हैं। आलोक जी देखिए आपकी धर्म पत्नी यहाँ बैठी है, हमारी ये उम्मीद मतलब है नहीं है कि हम बातें आपसे ना निकलवा पाए। हम उस दौर की भी बात फिर कर लेंगे, जिक्र भी उस दौर का भी कर लेंगे। मैं तो अब उस उम्र में पहुंच चुका हूँ कि जहाँ शिव तांडव लिख रहा हूँ। देखिए श्वेता जी, मोहब्बत वो जंगल है जहाँ बहादुर शेरों का शिकार खूबसूरत हिरनियां करती हैं। क्या बात है, बात तो सही है। तो हमें हमारी बहादुरी में कभी संदेह वंदेह रहा नहीं। अच्छा। तो देखिए हम मुकम्मल होने की बात कर रहे थे, तो उसी पर फहीम गोरखपुरी साहब ने बहुत खूब एक शायरी लिखी है। वो लिखते हैं, रह गई है कुछ कमी तो क्या शिकायत है फही, रह गई है कुछ कमी तो क्या शिकायत है फहीम, इस जहां में सब अधूरे हैं मुकम्मल कौन है। भाई तालियां हो जाए भाई, मैं शायरा नहीं हूँ लेकिन कम से कम नहीं, लेकिन एक बात बताऊं आपको कि अगर आप मुकम्मल पे बात करेंगी तो इस पर सबसे खूबसूरत निदा फाजली कह गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता, वहां नहीं मिलता। क्या बात है। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब।